जय सिया राम। माना जाता है कि कुछ अच्छा करने के लिए यानी शुभता की शुरुआत करने के लिए प्लानिंग जरूरी है। उसी प्रकार अगर अपने दिन की शुरुआत यानी दिनचर्या को शुभ बनाना है तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत रात्रि विश्राम से ही करें। और रात्रि विश्राम शुरू कब होता है? जब आप संपूर्ण विचारों को, भावनाओं को लेटने के बाद त्याग देते हैं। इससे आप स्वतः ही नींद में चले जाते हैं। बस यहीं पर आपको एक नई शुरुआत करनी है। इस एक मंत्र से सभी के शांति व सुख के लिए प्रार्थना कर लें। मंत्र इस प्रकार है: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। इसके बाद आपको जो भी नाम या मंत्र प्रिय है उसे इस अंतिम समय में स्मरण करते करते सो जाए। जैसे राम राम, सिया राम, राधे राधे या अन्य जो भी शुभ नाम आपको प्रिय लगे। और अब पुनः जब आप सुबह जागते हैं उस समय इसी नाम को लेते हुए जागने का अभ्यास बनाएं। जब आप पूर्ण रूपेण जाग गए हैं, आंखें खोलें और सर्वप्रथम अपने हाथ का दर्शन करें इस मंत्र से। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हस्त दर्शन के बाद आप अपने दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए उसे अपने चेहरे पर लगाएं। ऐसा 3 से 5 बार करें। इससे आपको आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ भौतिक लाभ भी मिलेगा। आपका चेहरा सदा खिला खिला रहेगा, यहाँ तक कि दाग धब्बे, कील मुहासे से भी बचाएगा। हस्त दर्शन के बाद आप चाहे तो उठकर बैठ जाएं या लेटे लेटे ही त्रिदेवों सहित नवों ग्रहों का सुप्रभात करें इन मंत्रों से। ब्रह्मा मुरारे त्रिप्रांतकारे, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतुवा, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। इस सुप्रभात के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान कर लें, जो भी आपके प्रिय हैं। मेरा पूछे तो मैं माँ का स्मरण करता हूँ इस मंत्र से। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां, सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषां, दिव्यायुधोर्जित्सुनीलसहस्रहस्तां, रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम्। इसके बाद आप गणपति बाबा नमस्तुभ्यं सुप्रभातम, प्रकृति देव नमस्तुभ्यं सुप्रभातम, सप्त ऋषि देव नमस्तुभ्यं सुप्रभातम, सप्त चिरंजीवी देव नमस्तुभ्यं सुप्रभातम। आप चाहे तो इसमें और भी देवों को जोड़ सकते हैं, पर अगर आपके पास समय हो तो इन्हें भी मंत्रों के साथ सुप्रभात करें। सप्त ऋषि मंत्र ये हुए: कश्यपोत्रिर्भरद्वाजो, विश्वामित्रोत गौतमः, जमदग्निर्वसिष्ठश्च, सप्तैते ऋषयः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सप्त चिरंजीवी मंत्र ये हुए: अश्वस्थामा बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्चैव, सप्तते चिरञ्जीविनः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। इसके बाद के 2 स्मरण मंत्र जो आज के समय के लिए परम आवश्यक है। पहला आपको समस्त काम बाधा से बचाएगा, दूसरा आपको समस्त रोगों से बचाएगा। पहला काम बाधा मंत्र: सनत कुमारो देवर्षि, शुभविष्पलंगमा, पंचेतान स्मृतो नित्यम, काम बाधा निवर्तते। और दूसरा रोग दोष निवारण मंत्र: सोमनाथो वैद्यनाथो, धन्वंतरी रथाश्विनो, पंचेतान स्मृते नित्यम, व्याधि तस्य न जायते। इतना करने के बाद आप पूर्ण रूपेण जाग गए और भूमि पर पांव रखने से पूर्व भूमि बंधन कर क्षमा प्रार्थना के लिए यह मंत्र बोले या स्मरण कर ले। समुद्रे वसने देवी, पर्वत अष्टन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शम क्षमस्व मे। और मंत्र के बाद अपने हाथों से भूमि को छू कर आशीर्वाद लें। भूमि वंदन के बाद आपका जो भी या जहाँ भी पूजा स्थल है वहाँ जाकर प्रणाम करें और आशीर्वाद लें।
उसके बाद आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर जब आपको सूर्य देव का प्रथम दर्शन हो तो सूर्य देव को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें, क्योंकि सूर्य देव हाथ जोड़कर प्रणाम करने सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। और इनका मंत्र भी स्मरण कर लें या बोल लें। यहाँ मैं आपको सूर्य देव के 12 नाम बता रहा हूँ। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचिये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कर देवाय नमो नमः। या आप ओम सूर्य देवाय नमः 12 स्मरण कर लें या बोल लें। इसके बाद आपका जो भी नित्य नियम है, पूजा पाठ के बाद जब आप घर से बाहर जाने लगते हैं, आप जिस किसी वाहन में सवार होते हैं, उस समय 5 भक्तों के नाम स्मरण कर वाहन पर बैठ और अपने गंतव्य तक जाएं, तो सफर में किसी अनिष्ट की आशंका नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार वापसी में करें। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सदा शुभ कार्यों से लाभ मिलेगा और कुछ दिन बाद आपको यह सब करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। सब कुछ आपके रूटीन में आ जाएगा, सब स्वतः ही होने लगेगा। फिर जो आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा वह अद्भुत होगा। प्रातः स्मरणीय परम पवित्र मंत्रों से आपका प्रभात मंगलमय होगा, पूर्ण शुभता से परिपूर्ण होगा। और इन सब के साथ मिलेंगे आपको और 10 लाभ, उन्हें भी जान लें। जिसमें पहला है आपका दिन अच्छा बीतेगा, दूसरा दुःस्वप्न, कली दोष, शत्रु, पाप और भव के भय का नाश होगा, तीसरा विषय भय नहीं होगा, चौथा धर्म की वृद्धि होगी, ज्ञान मिलेगा, पांचवा रोग व्याधि नहीं होगी, छठा पूरी आयु मिलेगी यानी अकाल मृत्यु से बचे रहेंगे, सातवां सभी जगह विजय प्राप्त होगी, आठवां धन का अभाव नहीं होगा और नौवां भूख प्यास व काम की बाधा नहीं होगी और 10वां जीवन संतुलित चलेगा, सभी बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। आपको यह प्रसंग मन भावन लगा हो तो इसे लाइक कर मनोबल बढ़ाएं। पुनः मिलते हैं नई जिज्ञासा और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।